परमात्मा पिता की अति प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारी अति स्नेही सखियां और हमारे अति स्नेही भाई, सभा में उपस्थित प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, बहुत देर से हम लोग इस विषय पर सुन रहे हैं। वस्तुतः ओम शांति जो हम बार बार कहते हैं, अगर इसका मैं अर्थ बताऊं तो वो एक चीज है जो हमारी जिंदगी में उतर सकती है। ओम में 3 सिलेबल्स हैं, अ, उ और म। अ मीन्स माय आचरण, उ मीन्स माय उच्चारण और म मीन्स माय मनसा, माय माइंड। ये तीनों ही शांतमय चाहिए। मेरा आचरण, मेरा उच्चारण और मेरा मन, तीनों में शांति चाहिए। हम सब कर्म योगी हैं, ठीक बात। और हम सबका जो एक स्लोगन होता है, विशेषकर प्रशासकों का, वो होता है, बोलिए बोलिए, वर्क इज वर्शिप। ठीक कह रही हूं? वर्क इज वर्शिप। मैं मानती हूं कर्म योगी हम भी हैं, लेकिन कर्म योग क्या चीज है जहां कर्म और योग दोनों का बैलेंस हो। जिन कर्मों में योग हो वह कर्म योग। इस विषय को मैं नहीं लूंगी क्योंकि वो आज का विषय नहीं है, लेकिन वर्क इज वर्शिप। अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए, इज वर्क रियली अ वर्शिप or has it become a warship? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम कर्म इसलिए नहीं करते हैं कि हम युद्ध करें। हर समय कोई व्यक्ति युद्ध के मैदान में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। परिस्थितियां आती हैं, वो आपका अटेंशन डिमांड करती हैं, वो युद्ध की स्थिति है। सामान्य रूप से हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम योद्धा नहीं हैं, विजेता हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो युद्ध करके जीतते हैं, दूसरे वे होते हैं जिनका इतना दबदबा होता है कि उनको युद्ध करना ही नहीं पड़ता और उनकी विजय स्वीकार की जाती है। आज जो विषय है उसको लेते हुए हम बहनों का आप प्रशासकों के प्रति ये शुभ भाव है। आप युद्ध नहीं करें, लेकिन स्वयं को इतना एम्पावर करें, अपनी रेजिलियंस को इतना बढ़ाएं, जो सामने बात आती है उसको आप सहज रूप से सुलझा सकें, उसका सामना कर सकें। स्पिरिचुअलिटी जिसको आज से कुछ वर्ष पूर्व यूं गिना जाता था
स्पिरिचुअलिटी, जो मुझे मेरे प्रोफेसर ने खुद बताया, खुद कहा, आशा, spirituality is meant for those people who are good for nothing in life. स्पिरिचुअलिटी का रास्ता वो अपनाते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और आप ये रास्ता ले रहे हो। लेकिन मेरे पास अनुभव था बाल्यकाल से स्पिरिचुअलिटी का, बचपन से माता पिता के माध्यम से ये राह मिली थी 1958 से। और वो राह जो उन्होंने दिखाई, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से उनको मिली, उसने जीवन में बहुत सहयोग दिया। जब हम प्रशासन में आते हैं तो पहला क्वेश्चन, स्पिरिचुअलिटी हमें ये बोध कराती है, स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है कि मैं बैठ करके कुछ मंत्र जाप करूं, कोई केवल पूजा पाठ करूं, कुछ व्रत नियम रखूं। स्पिरिचुअलिटी उसका नाम नहीं है, नहीं। WHO का जो ऑफिस है जिनीवा में, वहां पर उसकी बिल्डिंग के ऊपर एक चेयर रखी है। आप जानते होंगे उस कुर्सी के केवल 3 पाए हैं, 4 पाए नहीं है, 3 पाए हैं। वो चौथा पाया कौन सा है जो आज हम सबके जीवन से बिसरा हुआ है? वो पाया कौन सा है? उसको मैं कहूंगी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग परंतु लिविंग बाय द स्पिरिट। जो आप हैं उसको व्यक्त करना अपने कर्म में स्पिरिचुअलिटी है। नंबर 1, प्रशासक कौन? क्या मेरी डिग्री मुझे प्रशासक बनाती है? मैं IAS, IRS जो भी डिग्रीज हैं, क्या वो मुझे प्रशासक बनाती है? इज इट द लेबल? डेफिनेटली नॉट। वो क्या चीज है? मैं आज ऑफिसर हूं, कल मैं शरीर छोड़, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कभी पूछा आपने? हम इतना बड़ा बड़ा लेबल लेकर के अपने ईगो को इन्फ्लेट करते रहते हैं, और वो सारा जब मैं रिटायर होती हूं, रिजाइन करती हूं, वो लेबल खत्म। मैं कौन? स्पिरिचुअलिटी ये बताती है प्रशासक इज ओनली योर लेबल, ये आपका रोल है। किसी को इंजीनियर का रोल है, किसको डॉक्टर का रोल है, किसको प्रशासक का रोल है, ये आपका रोल है। आप कौन हैं? जब हम मैं शब्द का उपयोग करते हैं, क्या मैं ये हाथ हूं? नहीं। क्या मैं ये सिर हूं? नहीं। मैं कौन? मैं कौन? जब उस स्पिरिट को हम जान लेते हैं, उस चीज को हम जान लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी स्वतः अपने कर्मों में दिखना शुरू होती है। करिए बातें जाइए, क्या मैं ये हाथ, नाक, कान, मुंह, पैर हूं? नहीं। मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। मैं सिर दर्द नहीं हूं जब तक आपके लिए बन ना जाऊं। मेरे सिर में दर्द है। वो मैं है जिसको हम कहते हैं आत्मा, और आत्मा प्रशासक है। सबसे पहला जो मेंशन किया गया, स्व के ऊपर शासन, कर्मेंद्रिय जीत,
इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत। जिनकी सेवा करते हैं उनके ऊपर विजयी, ये आत्मा है। आत्मा क्या है? क्या ज्योति बिंदु इतना मात्र है? नहीं। जो आत्मा के गुण है, ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति, उनको अपने कर्मों में दिखाना, इसका नाम स्पिरिचुअलिटी है। ये वास्तविकता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस सभा में जो कहे कोई कि मुझे कोई प्यार ना करे तो चलेगा, मुझे कोई, मैं क्रोधी रहूं तो चलेगा। कोई है? क्रोध, नफरत आदि ये अपने लक्षण ही नहीं है। ये आत्मा के लक्षण ही नहीं है, आत्मा के गुण ही नहीं है। आत्मा के गुण बहुत अच्छे हैं, जिन्हें हमने अपने कार्य क्षेत्र में लागू करना। वो कौन से गुण हैं? मैंने मेंशन किया कुछ एक बातें जो मुझे समझ में आती हैं अपने बड़ों को देखते हुए। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके 137 देशों में केंद्र हों और वैरायटी हो, किसी के ऊपर कोई लॉ की बाइंडिंग ना हो, परंतु उन सबको यूनाइटेड रीति से चला सकना, ये है प्रशासन। और उसका आधार क्या? एक आवाज में, एक सीटी में सबका इकट्ठा हो जाना, ये है प्रशासन। वो कैसे होता है? मूल बात, हम यहां शरीरों को नहीं देखते, आत्मा को, और आत्मा की जो ब्यूटी है जिसको मैंने बताया, उस चीज को देखते हैं। दूसरी बात, व्यक्ति जो है, जैसा है, उसको वैसा देखना और एक्सेप्ट करना। चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस में, जिन्होंने एक बार कहा, when the old men of antiquity, when they wanted to set right their countries, first they thought of setting right their families. When they wanted to set right their families, they wanted to set right themselves first. And when they wanted to set right themselves, they thought of setting right their minds. And when they wanted to set right their minds, they designed a formula, try to see the things as they are. जो बात जो है, जैसी है, उसको वैसा देख सकना, इसके लिए प्यारे भाई और बहनों, पहली चीज जो ज्ञान स्वरूप स्थिति आत्मा के ज्ञान के गुण से निकलती है, वो है क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लेनलीनेस ऑफ थॉट्स। हमारी क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा हम जो परिस्थिति है, जो बात है, उसको हम वैसा समझ सकेंगे। और क्लैरिटी में मेरे बायास, जो मेरी लीनिंग्स हैं, जो मेरी प्रेजुडिसेस हैं, जो मेरे एडिक्शंस हैं, उनको हम किनारे कर देते हैं। मुझे अपने मन को क्लीन और क्लियर रखना है। ये मन, थॉट्स, जितने आपके थॉट्स क्लीन और क्लियर होंगे, आपको प्रशासन में मदद मिलेगी। वेस्टफुल थिंकिंग ईट्स अवे योर टाइम, और आपको दुखी भी करती है, थकाती भी है। इसलिए बहुत अपने ऊपर, मैं प्रायः ये बात अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जो सीखी है, वो कहती है, वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। पहले स्वयं पर काम करना शुरू करिए। जब स्वयं पर काम करना आप शुरू करेंगे, ये सब चीजें आपके जीवन में आती जाएंगी। नो योर, दूसरी चीज है, एक चीज हुई क्लैरिटी,
दूसरी चीज है नॉलेज। बी नॉलेजफुल। किस बात की नॉलेज? जो आपका क्षेत्र है, जो आपका कार्य है, उसकी तो नॉलेज आप रखते ही हैं और आपको मिल भी जाती है, परंतु आप किसके साथ डील कर रहे हैं? यू आर नॉट डीलिंग विथ पेपर्स एंड फाइल्स। आप पेपर्स और फाइल से डील नहीं कर रहे हैं, आप डील कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स के साथ। ह्यूमन बीइंग्स के साथ। नो योर पीपल, नो योर पीपल। आपके लोग किस प्रकार के गुणों वाले हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, कौन से उनके अंदर स्पेशलिटीज हैं। जब आपको पता होगा तब आप उन गुणों का उपयोग अपने प्रशासनिक क्षेत्र में कर सकेंगे। यदि हमें उन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, पता ही नहीं है, तो मैं सेवा तो करूँगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी। ये एक एक्सेलेंस के लिए, एक्सेलेंस में, एक्सेलेंस इज ए हैबिट, इट इज़ नॉट एन अचीवमेंट। और ये एक्सेलेंस हमारी हर चीज़ में, हर बात में दिखाई देती है। नो योर पीपल। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो है एम्पथी। एम्पथी अर्थात पुटिंग योरसेल्व्स इन अदर्स शूज। जैसे आप हैं, आप दूसरे को भी वैसा ही समझिए। प्रायः हम लोग अपनी ईगो में रहते हैं और जो दूसरा पक्ष है उसको भूल जाते हैं। क्या ही अच्छा हो, एक कंपैशनेट व्यू लेते हुए एक बार कहते हैं कि एक ऑफिसर थे, लेक्चर देने के लिए गए। लेक्चर देने के लिए गए तो प्रायः लोग खड़े होते हैं उस टीचर देख के। सब लोग खड़े हुए, वो व्यक्ति, एक व्यक्ति था पीछे बैठा था, वो खड़ा नहीं हुआ। इनको लगा कि ये बड़ा एगोइस्टिक है और उन्होंने डिसाइड किया कि इसके बाद, लेक्चर के बाद मैं इससे मिलूंगा। कुछ और भी घटना घटी, उसमें भी उस व्यक्ति का पार्टिसिपेशन नहीं था। इनका ये पक्की बात है। क्लास पूरा हुआ, लेक्चर पूरा हुआ, वे उसके पास गए और क्या देखा, वो व्यक्ति खड़ा हो ही नहीं सकता था, दोनों टांगे नहीं थी। हम अपनी ईगो में आके कितनी बार मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कितनी बार मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अगर एम्पैथेटिक व्यू हो, कंपैशनेट व्यू हो और ईगो को एक किनारे करें, वी विल विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। लोगों के दिल को जीतना ये एक प्रशासक का एक ये भी कार्य है जो आपको लिख करके नहीं मिलता। और दिल को जीतने के लिए ये व्यू पॉइंट चाहिए। इसके साथ पॉजिटिव थिंकिंग इज ए बीटन सब्जेक्ट। हमें चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड, और जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है हमारा, उतना काम सरल होता है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर 150 लोग भारत के भिन्न भिन्न इलाकों से हैं, यूथ हैं, परंतु यूथ के प्रति कई बार होता है कि ये लोग इनडिसिप्लिन वाले हैं, आदि आदि। लेकिन व्हेन यू टच द हार्ट्स ऑफ द पीपल और आप उनके प्रति शुभ भावना रखें, शुभकामना रखें, वही व्यक्ति जो आपके सामने कभी ऑपोजिशन में खड़ा होता है, व्यक्ति झुक करके आता है। हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है, झुक झुक मर मर सिख सिख। जो झुकता है उसमें जान होती है। मैंने एक दृश्य देखा पिछले 10 दिन में। एक कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी, 2 पार्टीज थी, दोनों ही टाइट थी, दोनों मिलने वाले, और जो बीच में कर रहे थे
मैनेज कर रहे थे दोनों को, हम लोग सब बैठे हुए थे, कर रहे थे। उन्होंने कहा आज मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं जब तक तुम दोनों गले नहीं मिल लोगे। उन्होंने बहुत ट्राई किया परंतु दोनों पार्टी मिलने को तैयार नहीं। आखिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा आओ, तुम उससे गले नहीं मिलते मेरे से तो मिल लो। जब व्यक्ति उनसे गले मिला, थोड़ा मेल्ट हुआ, थोड़ा और मेल्ट हुआ, और उसके बाद उनको जो कार्य कराना था, जो दोनों में टग ऑफ वॉर थी, वो कार्य उनका हो गया। गले नहीं मिले अलग बात है, लेकिन वो कार्य हो गया। मैंने बहुत सुंदर वो देखा, बहुत सुंदर दृश्य लगा मुझे। कहीं जब हम झुक जाते हैं, मेरी विजय नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा झुक करके यूं भी अपने आप को विनर सिचुएशन लेती हूँ, दिस इज द आर्ट दैट गोज विद द एडमिनिस्ट्रेटर्स। आप सब इसमें प्रवीण हैं, आप जानते हैं किस तरीके से अपने इस कार्य को संपन्न करना है। झुक झुक, मर मर, सिक सिक, कहाँ झुकना होता है। और सीखने की वृत्ति तो हम हर जगह से ले सकते हैं। नेवर रिजेक्ट योर पीपल। हम कई बार रिजेक्ट कर देते हैं, अच्छा ये बंदा काम नहीं करता, इसको छोड़ दो, इसको कोई काम नहीं दो। नहीं, हमारे फाउंडर, एक व्यक्ति ऐसा था जो कोई काम नहीं करता था, सिर्फ फाउंडर के आगे आके खड़ा हो जाता था। वो जहां जाते थे वहां खड़ा हो जाता था। फाउंडर के पास रिपोर्ट तो थी, फाउंडर ने कहा ठीक है, इसके अंदर ये बात है, गुण तो है, पंक्चुअली जहां मैं जाता हूं वहां ये बंदा सामने तो दिखता है। उन्होंने उसको बुलाया, प्यार से कहा एक काम है, जो गुण किसी में नहीं है वो तुम्हारे में है, और वो काम तुम ही कर सकते हो। और वो काम सच में बहुत डिफिकल्ट काम था। पूछे क्या? माउंट आबू में सवेरे 2 बजे उठ करके ठंड में बॉयलर चलाना होता था। वो कोई करने को तैयार नहीं होता था। जब बाबा ने उसको कहा, पीठ थपकी और कहा तुम ये काम कर सकते हो, उस बंदे ने उस दिन से लेके जीवन के आखिरी दिन तक एक्यूरेटली वो काम किया। ये क्या चीज है? यू गिव ए पर्सन अ चांस, रिजेक्ट ना करके, उसके गुण को देख करके, और उसको जब आप चांस देंगे उसके अंदर उमंग आएगा और वो अपने कार्य को करके आपको दिखाएगा, अपना काम चलता है। इसी रीत से एक चीज जिसको मैं बहुत महत्व देती हूँ, और ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी महत्व मैंने देते अपनी दादी प्रकाश मणि जी को देखा है। लिसन टू द वॉइस ऑफ योर कॉन्शियंस। कई बार आप लोगों को प्रेशर्स में काम करना पड़ता है, आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, लेकिन अपनी कॉन्शियंस को मरने मत दीजिए। उसमें आपको शक्ति चाहिए। कॉन्शियंस की आवाज सुने, और अपनी कॉन्शियंस की जब आप आवाज सुनते हैं, वो कॉन्शियंस की आवाज सही ही होती है और आपको आपके कार्य में सहयोग देगी। उसमें बल चाहिए, विल पावर चाहिए। मैं मानती हूं उसमें विल पावर चाहिए, लेकिन वी हैव टू बिल्ड अप दैट विल पावर। कॉन्शियस के अगेंस्ट हम नहीं जाए। साथ ही साथ आपको डिसीशंस लेने पड़ते हैं, डिसीशंस जो राइट और क्विक होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए। अपने देश के एक सेक्रेटरी थे, नाम नहीं मैं लूंगी, परंतु उन्होंने अपने एक लेक्चर में कहा कि आजकल एडमिनिस्ट्रेटर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? UNCTAD, UNCTAD। और उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया, अंडर नो सर्कमस्टांसेस टेक अ डिसीजन, कीप पोस्टपोनिंग,
Keep transferring the files from one department to the other. Solution नहीं है. अतः अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकना, जिसमें दो चीजें हैं, एक है परख शक्ति और दूसरी है निर्णय शक्ति. ये दोनों ही शक्तियां प्रशासकों को आवश्यक है. आपके फेस पर व्यक्ति झूठ बोल करके जा सकता है, लेकिन परख आपकी अगर तीक्ष्ण होगी, आप प्रॉपरली उसको परख करके निर्णय एक्यूरेट दे सकेंगे. इसलिए डिसीजन मेकिंग में अगेन क्लैरिटी ऑफ माइंड इज नीडेड. जब अपना मन क्लियर होगा, क्लीन होगा, और इसके लिए हम क्या करते हैं, साइलेंस का अभ्यास करते हैं. मेरा मन दूषित और प्रदूषित ना हो, साइलेंस का बीच बीच में अभ्यास करते हैं. मेरा मानना है साइलेंस वो चीज है जो अगर आप कहीं गलत रास्ते पे हैं, साइलेंस आपको स्टॉप कर लेती है. आप साइलेंस में जब जाते हैं, आपका थॉट आपके सामने आता है, और अगर आप गलत हैं, आप उसको ठीक कर लेते हैं. कोई सोल्यूशन है जो नहीं सूझ रहा, आपको सोल्यूशन मिलता है. यू रिमेंबर आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूरेका कह करके साइलेंस में, ऑल अलोन. प्यारे भाई और बहनों, इस चीज को मैं अंडरलाइन कराती हूं कि अपने आप को समय दीजिए एंड ट्राई टू रिमेन इन साइलेंस. थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास करिए. हर समय हमारे माइंड में बातें चल रही हैं, हर समय ट्रैफिक चल रहा है, उसको स्टॉप भी करिए. और साइलेंस में जब आप जाते हैं तो आपकी जो इंट्यूशन है वो काम करती है. आप अपनी इंट्यूशन को काम करने का मौका ही नहीं दे पाते. इंट्यूशन काम करेगी जब आप साइलेंस में, और वो इंट्यूशन आपको सहयोग देती है. डिसीजन मेकिंग में ये चीज अनिवार्य है. सिमिलरली वी आर सर्विंग द पीपल. हम सेवक हैं. आप क्या लिखते हैं ऑन गवर्नमेंट सर्विस? ये लिखते हैं ना, पब्लिक सर्वेंट. क्या मैं सच में सेवक हूं? सेवा से तनाव नहीं आता. याद रखिएगा, ये उसका लिटमस टेस्ट है. सेवा से तनाव नहीं आता, सेवा से खुशी मिलती है, सेवा से संतोष मिलता है, सेवा से इनर कंटेंटमेंट मिलती है. फिर एक चीज आपसे मैं कहूंगी, और वो ये, समय की सीमा को रखते हुए मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूं. गिव ए पर्सन अ चांस टू सेव हिज फेस. एक छोटी सी कहानी. एक टीचर थे, क्लास लगी हुई थी, कुछ बच्चे थे, और एक बच्चे ने अपने बर्थडे पर उसको घड़ी मिली थी. वो घड़ी पहन के आया था, नई घड़ी थी, एक्सपेंसिव थी. रिसेस होता है 10 मिनट का. बच्चे ने अपनी घड़ी रख दी अपनी टेबल पर, और रिसेस में सब बच्चे चले गए. वापस आया तो घड़ी वहां पर नहीं थी. टीचर ने क्या किया? टीचर ने कहा, अच्छा, सब बच्चे अपनी आंख पर काली पट्टी बांध लो. कहानी है. बच्चों ने पट्टी बांध ली, और उसके बाद टीचर ने एक एक को देखना शुरू किया. एक बच्चे के पास से घड़ी मिल गई, और उस घड़ी को उन्होंने उस बच्चे को दे दिया. जिस बच्चे के पास से मिली, उस बच्चे का दिल धड़कता रहा, अभी टीचर मेरा नाम लेगा, अभी टीचर मेरा नाम लेगा. टीचर ने कुछ नहीं कहा. बच्चे चेंज हो गए, सब कुछ हुआ, वर्ष बीत गया, टीचर ने कुछ नहीं कहा. बहुत सालों के बाद वो बच्चा एक ऑफिसर बनता है.
और वो अपने टीचर के पास जाता है, उनके चरण स्पर्श करता है, कहता है सर आपने मुझे जिंदगी दी, मैंने घड़ी चुराई थी, याद कराया, आपने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा था यदि मेरा नाम लेंगे तो मैं जाके सुइसाइड कर लूंगा, क्योंकि मैं ये बेइज्जती सहन नहीं कर सकता था, और आपने मुझे ये जिंदगी दी है। आप सुनिए टीचर क्या बोले। टीचर बोले बेटा तुम्हारी तो काली पट्टी बंधी थी, मैंने भी काली पट्टी बांधी हुई थी ताकि मेरे मन में भी किसी बच्चे के लिए। प्यारे भाई और बहनों, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है, गलतियां होती हैं, भूलें होती हैं, उनको भी चांस दीजिए और स्वयं को भी सुरक्षित रखिए, अपने एटीट्यूड में उस आत्मा के प्रति कुछ और चीज ना आ जाए। दिस इज सर्विंग पीपल विथ लव, विथ कंपैशन। आज कौन चाहता है डिसरिस्पेक्ट हो, बदनामी हो? बैलेंस। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में लव एंड लॉ का बैलेंस चाहिए, मैं मानती हूँ। मैंने अपनी चीफ से पूछा, मैंने कहा दादी जी एडमिनिस्ट्रेशन में आप हमेशा कहते हो लव एंड लॉ का बैलेंस। दादी जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में मेरी चर्चा उनसे हुआ करती थी। उन्होंने कहा नो, ओनली लव, ओनली लव। मेरे को स्वीकार नहीं हुआ। मैंने दादी अनरूली लोग सिर पे चढ़ जाएंगे। दादी जी बोले नहीं, ओनली लव। प्यारे भाई और बहनों, लव इज स्पिरिचुअल क्वालिटी। आज अगर हम बच्चे को मनाते हैं तो हम डंडे के बल से नहीं मना सकते हैं, हम उसको प्यार से समझाते हैं। इसी रीति अन्य व्यक्तियों के प्रति यदि ये लवफुल भावना रहती है, वो निस्वार्थ प्रेम रहता है, और हम उनको केवल एक इंडिविजुअल न देख के, उनका अपना जीवन है, उनके साथ फैमिली है, यदि उस रूप से हम देख करके सेवा करते हैं तो जो ह्यूमैनिटी, ह्यूमेननेस उसमें आएगी, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। और वो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी वाहवाह, और जिसको मैंने कहा दिल को जीतना, वो होगा। लास्ट मैं कहना चाहूँगी, आप सब कर्मयोगी हैं, जिस बात से मैंने आरंभ किया। कर्मयोगी अर्थात अपने कर्म करते हुए न्यारे रहिए, न्यारे रहिए। आप कर्म करते हैं परंतु तनाव को अपने लिए ले लेते हैं। ये आपको गिफ्ट नहीं है, तनाव मुक्त रहना है। उसके लिए ट्रस्टीशिप, आपको हार्ड डिसीजन लेनी पड़ती है, लेनी पड़ेंगी, मैं मानती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हार्ड डिसीजन लेनी पड़ती है, लीजिए, लेकिन ट्रस्टी होके, डिटैच होके। जैसे ट्रस्टी सब कार्य करता है, उसे पता है एक पेनी उसकी नहीं है, इसी रीत से सारा कार्य करिए, बट बी डिटैच्ड। और जितनी आपके अंदर ये होगी, उतनी आपकी डिटैचमेंट जितनी होगी, आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होगी, वो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। जितने डिटैच रहेंगे उतना आउट ऑफ बॉक्स होंगे आप। और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो है, ये हमें वक्त पर बहुत 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 काम में आती है। हम लोगों को क्या कहते हैं, यू शुड हैव आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यही कहते हैं। आउट ऑफ बॉक्स समझते हैं ना, कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं, अगर आप उतने ही कार्य को करते रहेंगे, उसी में अपना मन, उसी में अपनी बुद्धि, उसी में अपना सब कुछ लगा करके रखेंगे,
यू विल नॉट फाइंड ए सोल्यूशन। याद करिए छोटेपन में हम लोग 9 पॉइंट्स को मिलाते थे ना, 9 पॉइंट्स को मिलाने को कहा जाता था ना, उसकी विधि क्या होती थी? बाहर निकलना होता था, बाहर निकल के फिर हम ज्वाइन करते थे तो हो जाता था। ठीक इसी रीति से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने से आपको सोल्यूशन सूझेंगे एंड यू विल हैव एक्सलेंस इन योर एडमिनिस्ट्रेशन। मैं कहना चाहूँगी excellence in administration simply means excellence in your own qualities। आपके अपने गुणों में excellence लाते जाइए और वो excellence आपकी स्वाभाविक रूप से कार्य क्षेत्र में नजर आएगी। इसके लिए आपको चाहिए गिविंग अप्रोच। भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति में एक चीज़ है, वो है देने की भावना, लेने की नहीं है। हम लेते हैं, मैंने 10 रुपए लेने हैं तो मेरा हाथ ऐसे होगा, ठीक है ना, और मैंने 1 रुपया देना है तो मेरा हाथ कैसे होगा? ऐसे होगा। तो हमेशा हाथ मेरा ऐसे वाला अच्छा लगेगा या ऐसे वाला अच्छा लगेगा? देने वाला अच्छा लगेगा ना। गिविंग अप्रोच, आई हैव टू गिव। हम दैवी संस्कृति से हैं, देवता माना देने वाले। गिव गिव एंड गिव। जितना आप देने की भावना रखेंगे वो 1000 टाइम्स आपके पास लौट करके आएगा। आप दूसरों को शुभ भावना देंगे, आपके पास शुभ भावनाएं आएंगी। आप दूसरों को ब्लेसिंग्स देंगे, ब्लेसिंग्स आएंगी। हम रोज रात को ये सोचें, आज मैं घर लौट रही हूँ तो अपने साथ मैं कितनी दुआएं लेके लौट रही हूँ, कितनी ब्लेसिंग्स लेकर के लौट रही हूँ। ये मेरी सच्ची पूंजी है, ये मेरी पुण्य पूंजी है जो मुझे वक्त पर भी काम में आएगी। जिसके लिए मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, वक्त पर अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए अपने आप को। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, स्वयं को वक्त देते हैं, देन वी हील आवरसेल्व्स। हम अपने आप को हील करते हैं। हील करना समझते हैं? जो हमारे मन पर घाव हैं, उन घावों को हम हील करते हैं। मेडिटेशन वो विधि है। इन शब्दों के साथ लास्ट में कौन करेगा ये? हु हैज टू डू? बोलिए। हाँ, किसके पास, किसको ख्याल आया कि ये उंगली उधर, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ये सीखना चाहिए? नहीं, आप एक उंगली उधर करेंगे तो 4 उंगलियां कहाँ है? आपकी तरफ है ना। आई हैव टू स्टार्ट फर्स्ट। पहला कदम मुझे लेना है, पहला कदम मुझे लेना है। कहते हैं एक टीचर थे, उन्होंने बच्चों को बास्केट फुल ऑफ रोजेस दिए, 2 बच्चों को। एक बच्चे को कहा तुम जाओ और जितने इंदौर में तुमको व्यक्ति मुस्कुराते हुए मिले उनको एक फूल दे देना। तो वो बच्चा आया, दूसरे को भी यही कहा, दोनों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। पहला बच्चा आया, उसकी बास्केट फुल। तो वो टीचर ने कहा क्यों, तुमको कोई भी व्यक्ति मुस्कुराता हुआ नहीं मिला? कहा नहीं सर, इंदौर वाले बहुत बिजी हैं, कोई देखता ही नहीं। अच्छा, दूसरा बच्चा आया, उसकी सारी बास्केट खाली। टीचर ने कहा तुम कौन से घाट पर जाकर के, नर्मदा के घाट पे फूल गिरा के आए हो? सर आपने फूल गिराने को नहीं बोला था, आपने कहा था जो मुस्कुराए उसको देना। उसकी बास्केट फुल, तुम्हारी सारी खाली। हाँ, मैंने देखा इंदौर में सब बहुत बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन मैंने हिम्मत करके एक के सामने गया, मैं मुस्कुराया, वो मुस्कुरा दिए, मैंने फूल दे दिया और ये बास्केट खा ली। अतः तो पहला कदम किसको लेना है? मुझे या आपको? आपको लेना है ना। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। ओम शांति।